अधिकारियों के साथ और पूरे दिल्ली सरकार के साथ बैठक के उस पर सवाल। इन्होंने क्या बोला, दिल्ली को लहूलुहान कर दिया। जब सरोजनी नगर के मार्केट में सीरियल बम ब्लास्ट हो रहे थे तो दिल्ली लहूलुहान नहीं हो रही थी। आज की बात बताइए, अक्षरधाम में नहीं हुए, आपकी सरकार थी, गुजरात में नहीं हुए की बात है, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे। लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार का दायित्व है दिल्ली में, इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं। इनका समझ ही नहीं आता रिलेशनशिप प्रोटेक्ट करने की बात नहीं अंजना तुझे तुरंत पकड़ अंजना जी, इन लोगों का रिलेशनशिप जो है ना अफेयर वाला नहीं, लिविंग रिलेशनशिप था। जब तक है तब तक ठीक है, उसके बाद अपना अलग हो जाए। सुधांशु जी एक छोटा सा मंगेतर तो पुरानी आप ही की थी। आंदोलन के बैकग्राउंड में बैकड्रॉप में फोटो किसकी लगी रहती थी? अगर ये संघ वाले थे तो मतलब आपने तो बहुत घोर पाप कर दिया। अब आपको बात बहुत घोर पाप हो गया। बैकड्रॉप पे जाएंगे तो यूएस एड से घुमा फिरा कर उनकी संस्थाओं के पास पैसा जाता था, इनके एनजीओ के नेटवर्क के पास भी जाता था। दिल्ली का जन लोकपाल बिल 2015 के जुलाई के महीने में पास हुआ था। मैं खुद विधानसभा का मेंबर था और वो लोकपाल बिल आज भी गृह मंत्रालय में पड़ा हुआ है। अपनी पार्टी के लोकपाल का जवाब नहीं दे पाए और जो ये कह रहे हैं उन्होंने 2015 में जो पारित किया जाके चेक करिए उस लोकपाल में क्या वाहियात बातें लिखी थी कि दिल्ली सरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी जांच कर सकती है, दिल्ली सरकार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जांच कर सकती है, क्योंकि वो दिल्ली के परिक्षेत्र में रहते हैं तो प्रधानमंत्री की जांच कर सकती है। कोई ठेकेदार है कि दिल्ली का ऑफिस मेरे थाने में है तो मैं जांच करूंगा। हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल प्रणाम राम राम गाइस, स्वागत है आपका आज की एक और डिबेट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो देखते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। पुलिस अधिकारियों के साथ और पूरे दिल्ली सरकार के साथ बैठक के उस पर सवाल। देखिए इन्होंने क्या बोला, दिल्ली को लहूलुहान कर दिया। जब सरोजनी नगर के मार्केट में सीरियल बम ब्लास्ट हो रहे थे तो दिल्ली लहूलुहान नहीं हो रही थी। आज की बात बताइए, अक्षरधाम में नहीं हुए, ब्लास्ट हो रहे थे आपकी सरकार थी, नहीं हो रही थी। गुजरात में नहीं हुए की बात है, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे संसद पर नहीं हुआ आतंकवादियों का हमला। क्या बात करते हैं? अरे साहब आप बताइए, आज जो दिल्ली में अपराध को लेकर 10 साल से एक मीटिंग की अमित शाह साहब ने, क्यों नहीं की? क्या चप्पे चप्पे पर अपराध घटित नहीं हो रहे? चुनौती देता हूं, दिल्ली का क्राइम रेट, क्राइम अगेंस्ट वीमेन हो, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन हो, आईपीसी के क्राइम हो, मोलेस्टेशन हो, जवाब भी तो सुनिएगा। एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, ये बात सही है। जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी उस समय गृह मंत्री के साथ बात हुई थी। उसके बाद की आम आदमी पार्टी की सरकार में हमेशा क्राइम को या कोई कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने का कोई मानसिकता ही नहीं रही। अरे तो देखिए, एक निष्पक्ष बात होनी चाहिए। सुधांशु जी, राज्य सरकार का क्या रोल है बताइए। बोलिए साहब, मैंने तो लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार का दायित्व है दिल्ली में, इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं। अब मैं बताना चाहता हूं, तो इनका समझ ही नहीं आता रिलेशनशिप अभी भी चल रहा है। ये प्रोटेक्ट करने की बात नहीं अंजना जी, तुरंत पकड़ दोनों दागदार। अंजना जी, इन लोगों का रिलेशनशिप जो है ना अफेयर वाला नहीं, लिविंग रिलेशनशिप था। जब तक है तब तक ठीक है, उसके बाद अपना अलग हो लिए। और वैसे मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अभी शराब की एक्साइज पॉलिसी, सुधांशु जी एक छोटा सा जवाब। मंगेतर मन नहीं मान रहा। मंगेतर तो पुरानी आप ही की थी। आंदोलन के बैकग्राउंड में बैकड्रॉप में फोटो किसकी लगी रहती थी? ये जो आंदोलन था अन्ना हजारे वाला, ये कौन लोग थे बताइए ना आप? कहां विवेकानंद फाउंडेशन में मीटिंग होती थी? बैकड्रॉप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो चित्र लगाता है, आप पार्टी वो चित्र लगाकर ये आंदोलन, फर्जी आंदोलन खड़ा किया। और ना कोई ये सब जानते हुए भी दुबे जी आपने इनके साथ रिलेशनशिप बना लिया। नहीं बड़े अब बोलिए सर। बड़े दस्युओं का सफाया करना था, बड़े डाकुओं का लिया साथ। अरे अगर ये संघ वाले थे तो मतलब आपने तो घोर पाप कर लिया है। अब आपको बात तो बहुत घोर पाप हो गया। बैकड्रॉप में जाएंगे तो यूएस एड से घुमा फिरा कर उनकी संस्थाओं के पास पैसा जाता था और इनके एनजीओ के नेटवर्क के पास भी जाता था। अंदर तो दोनों मिले हुए थे, इसीलिए देश विरोधी शक्तियों के साथ सारे लोग खड़े थे। अभी एक लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे, हर आतंकवादी के साथ दोनों खड़े थे। बताइए बटाला हाउस इनकाउंटर में ये भी सैफुल्लाह फारूक कौन है? शाहीन बाग के सैफुल्लाह फारूक आतंकवादी टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी में, दिया कि नहीं दिया? अपनी बारी, आप हाथ उठाइए, मैं आपको मौका दूंगी, पूरा करने दीजिए। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, अभी ऋतुराज जी के मुंह से एक और बात बड़ी बढ़िया निकली थी कि भाई एक्साइज पॉलिसी में शराब के मामले में पंजाब ने बड़ा अच्छा काम किया। वो बात वैसे मैं ये दूसरे दृष्टि से कहना चाहता हूं, वैसे सही बात है, आपने ऐसे मुख्यमंत्री बैठा ले कि उनसे प्रेरणा लेकर कम से कम एक्साइज का कारोबार तो बहुत बढ़ेगा, किसी भी राज्य में होगा तो वहां हम मान सकते हैं कि उन्होंने बड़ा बढ़िया काम किया होगा। मगर अभी देखिए इन्होंने जो कहा, अजय
आप कहना क्या चाह रहे हैं? अभय दुबे जी वैसे ने। आप पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में कहना क्या चाह रहे हैं? समझ में नहीं आया बच्चों को, प्रेरणा लेके बच्चों अब को आपको समझ समझाइए। गए गड़बड़ भाई, मैंने कुछ बोला क्या? कहने को- इसे कहते हैं तिनका चोर की दाढ़ी में। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा मुख्यमंत्री से अरे मैं- प्रेरणा लेकर कारोबार बढ़ा। अभी अपने आप सुधांशु समझ जी, गए। सच इसे में मुझे कहते भी हैं समझ में नहीं आया आप तीर कहना पकड़ क्या के अपने चाहते ऊपर ले लेना। हैं? आप दुबे जी कहना बार क्या बार चाहते पूछ हैं? रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आया। मुझे बताइए तो सही, क्या कहना चाह रहे हैं आप? पंजाब कह के रहे हैं? मुख्यमंत्री और एक्साइज पॉलिसी, शराब, क्या संबंध है? मैं सच में नहीं समस्या समझा। क्या अच्छा हो बच्चे गया समझे हो है तो बताएं। कि आप लोग कोई समझे अभय क्या? जी जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को भी राहुल गांधी के प्रभाव से पॉलिटिकल अरे साहब समझाइए ना, डरते क्यों हैं? पड़ती है, सारे डरिए बच्चों को मत। समझ में आ गया, उन्होंने ताली बजा दी। डरिए मत, मगर बताइए। जो समझ नहीं पाया, अब बता रहा हूं क्यों नहीं समझ में आया, आपको बताता हूं। क्योंकि आपने दिल्ली में 6-0 बनाए हैं। आपने तो शायद बच्चों को पता हो, 6 बॉल पे 6 छक्के बनाने का तो रिकॉर्ड सुना हुआ ना, युवराज सिंह ने किया था। उससे पहले इंडिया में सबसे पहले किसका रिकॉर्ड था ये पता है? रवि शास्त्री ने, तिलक राज के उस पे। वैसे वर्ल्ड में आपको पता है एक बॉल पे 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड किसका था? गैरी सोबर्स का, शायद नॉटिंघमशायर के खिलाफ 1959 में उन्होंने। मगर अब आप सुनिए, वो वनडे क्रिकेट उसमें था, काउंटी क्रिकेट में, नॉट इन द टेस्ट मैच। मैल्कम एम नैश की बॉल पे साहब 6 छक्के तो सुने थे, मगर 6 में 6 विकेट आज तक कोई बैट्समैन नहीं ले पाया। 6-0 जीत, 3-0 लोकसभा विधानसभा, लोकसभा विधानसभा, लोकसभा। अरे जब आप इतना थे जीरो कहाँ? रहेगा, कहाँ समझ में आप आएगा दिल्ली में साहब? आपको इसीलिए पूछा आप किसने नहीं समझ पा बताइए? रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। अरे तीसरा रिकॉर्ड दशक। कांग्रेस पार्टी ने बनाया। ऋतुराज जी, तीसरा दशक होने वाला है, आपको दिल्ली से बाहर अभी करके आपने 200 करोड़ कोविड के दौरान खर्च नहीं किया, इस पर कुछ नहीं बोला। आपने कहा था कि आप 32,000 बेड बनाएंगे, आपने बनाए 1300 बेड, आपने कुछ नहीं कहा। 21 मोहल्ला क्लिनिक ऐसे थे जहां शौचालय नहीं, और आप दावा करते हैं कि तमाम टेस्ट भी वहां हो रहे थे, इस पर आपने कुछ नहीं कहा। 6 क्लिनिक ऐसे थे जहां पर डॉक्टर्स के लिए टेबल नहीं है, इस पर आपने कुछ नहीं कहा। 2 शब्द इस पर। अंजना जी, ये जो रिपोर्ट है वो अभी थोड़ी देर पहले ही विधानसभा के पटल पर पेश हुई है, और मैं ईमानदारी से कहता हूँ एक बार मैं इसको भी अच्छे से पढ़ लेता हूँ, उसके बाद इस पे भी जवाब देंगे। लेकिन अभी तक जो भी इन्होंने सीएजी के रिपोर्ट्स इन्होंने पेश किया है सदन के पटल पे, उसका जवाब हम लोगों ने डट के दिया है। फिर से मैं उसी बात पे आता हूँ। देखिए, इधर उधर की बात करने से काम नहीं चलता है। चुनाव से पहले आप वादे करते हैं। जनता ने आपको सरकार चलाने के लिए चुना है और हमको विपक्ष में चुना है, ताकि हम अच्छा, जनता सरीन की कमेटी की रिपोर्ट ये पर बात बता बहुत दीजिए। गलत बात है। देखिए, नहीं, बहुत गलत सरीन बात है। कमेटी की रिपोर्ट पर ये बता दीजिए। बहुत गलत बात है। हाई कोर्ट में बीच इस बीच केस में के पहले फिर आप- सरीन अभी कमेटी वो की 6 रिपोर्ट अंडे की हाई बात कर कोर्ट रहे ने थे ना, कौन डिसेंस वो लिया? 6 अंडे का आमलेट हाई बना के कोर्ट खाइए ने अब। कहा कि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में कोलैप्स कर दिया आप लोगों ने। ये बात ही ना नहीं बोलने दे रहे आप। हॉस्पिटल्स हैं, ये क्या ना तरीका है बिस्तर डिबेट है। करने का? ऐसे आपको डिबेट करेंगे बताइए, हम लोग। 303 आपके एक्सरे पीछे बोला पर क्या डे है? वो होने दोनों के एवज बच्चियां में परेशान 109 हो रही हैं। एक्सरे हो। ब्रेकअप होता है तो ऐसा ही होता है। आप जब ब्रेकअप होता है तो ऐसा ही नहीं, होता नहीं, है। आप परेशान मत होइए। नहीं, अंजना जी, चलिए अब बारी बारी से बोलिए, और आप लोग हाथ उठाइएगा जिनको सवाल पूछना है। मैं आ रही हूं सवाल के लिए। बंद करने लगे। नहीं, आप छोटे बोलने छोटे नहीं देंगे तो आप हमें मेरे बोलने का अरे झाजी को बोलने 10 दीजिए। साल दुबे बोले जी। आप साहब सदन में और सदन के बाहर 10 साल झूठ दिक्कत ये परोसा। है, अब अंजना वो जी, झूठ खुल गया आपका। दुबे जी, इस चुनाव में इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इनके साथ था, लीजिए। इसीलिए जो है सो दिक्कत है। तो कोई बात नहीं, मैं उस पर नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं वापस विषय पे आना चाहता हूं कि चुनाव से पहले आप चाहे कितना भी चीजों को डाइवर्ट कर लीजिए, कितना भी घुमा लीजिए, दिल्ली की जनता ने अगर हमें विपक्ष की भूमिका दी है तो देश के सामने विपक्ष को कैसे काम करना चाहिए, मजबूत विपक्ष को, इसका भी एक मॉडल बनाएंगे। और आपको जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था 2500 रुपए देने का, 8 मार्च को, अभी महिला दिवस आने वाला है, उससे पहले महिलाओं के अकाउंट ठीक है, में कुछ 2500 सवाल रुपया लेते हैं जाएगा, बच्चों के। 300 यूनिट बिजली देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे। ये काम तो आपसे करवा के रहेंगे, आप चाहे कितना भी टाल मटोल कर लीजिए। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी से है। उन्होंने बोला कि पंजाब में 65% एक्साइज पॉलिसी लगाने से राजस्व बढ़ गया, लेकिन पिछले 2 वर्ष से बिना मंत्रालय से वहां मंत्री बन के बैठे थे उनके एक विधायक, उस पर उनका क्या विचार है? पता ही नहीं था। पता ही नहीं था मंत्रालय कौन सा है, मंत्री बने हुए थे। ये सब मीडिया प्रोपेगेंडा में मत अब पढ़ा देखिए। बच्चों आप लोग। तो सच बता दीजिए। जिसका सब जवाब नहीं आता है तो अब मैं रिपोर्ट पढ़ूंगा, जिसका जवाब नहीं आता तो मीडिया इसमें- प्रोपेगेंडा। अच्छा, एक बात है अंजना जी, उनको रिजाइन आधा करना घंटा पड़ा पहले है। कोई रिपोर्ट पेश हुई है, अभी आधा अधूरा जवाब दूं तो वो अच्छा है कि इससे अच्छा ईमानदारी से स्वीकार पेश करो। अभी हुई है ना, क्या रिपोर्ट दबा के क्यों रखी थी? टाइम क्या पर लाते रिपोर्ट तो में पढ़ के जवाब तो पेश होने देते। के बाद ही इनकी तरह थोड़ी पहले पता लग जाता है हमें। ठीक है, छोटे छोटे सवाल। रिपोर्ट सर, मेरा पेश हुआ सवाल है, सुधांशु आएगा, जी से है, पढ़ेंगे। बीजेपी से सवाल है। हाँ। बीजेपी से है। जैसे कि आपने अभी आंकड़े जाहिर किए, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ये सीएजी रिपोर्ट कहीं हथियार बन के तो नहीं आया जो अरविंद केजरीवाल की राजनीति खराब कर रहा है? ये दूसरी तरफ हो सकता है। जानबूझकर आप लोग पॉलिटिकल हथियार केजरीवाल की पॉलिटिक्स खत्म करने के लिए वैसा इस्तेमाल। हथियार नहीं है।
ये फिदाइन वाला है जिसने अपने पेट पर ही विस्फोटक लपेट रखा, उसके लिए हम क्या करें? बटन दबने ही वाला था, दबा लिए वो अपने, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? ये हथियार उस जंग का। मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से है। अभी हाल ही में पुणे में एक घटना हुई है जहां पर एक महिला को रेप किया गया उसका, और 100 मीटर दूर ही वहां पर पुलिस स्टेशन था। अभी आपकी अलायंस के शिवसेना के नेता हैं योगेश कदम जी, वो कह रहे हैं बहुत ही शांति से हुआ, बड़ा कुछ नहीं हुआ, कोई धक्का मुक्की के निशान नहीं थे, कोई जबरदस्ती के निशान नहीं थे। तो ये महिलाओं को लेकर किस तरीके के बयान आ रहे हैं? जवाब दीजिए। पुलिस ने तो आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया और प्रभावी कार्रवाई भी हो रही है। मेरा प्रश्न ऋतुराज जी आपसे है कि भाजपा यदि यमुना महारानी को साफ कर रही है तो उसमें आपत्ति क्यों है? इनका कोई भी ऐसा काम, कैग की रिपोर्ट आई तो यदि आपकी नीयत में खोट नहीं है तो फिर ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट आई, हमने डट के जवाब दिया। और यमुना महारानी, सुनिए, यमुना जी की सफाई हो, इसमें हमें क्या दिक्कत होगी? करो, अच्छी बात है। आपने वादा किया है, हम तो आपसे 2500 भी दिलवाएंगे, 300 यूनिट बिजली भी दिलवाएंगे, यमुना भी साफ करवाएंगे। सवाल का भाव सारे नहीं काम समझे करवाएंगे। ऋतुराज जी, सवाल का भाव है कि अगर कुछ आपने गलत नहीं किया था, आपने कैग रिपोर्ट टेबल क्यों नहीं की? मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।